प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह आपके बीच यूट्यूब चैनल पर बीसीसी क्लासेस में लेकर आया हूँ साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो हैं सभी क्वेश्चन आपके आर.एस. अग्रवाल से लिए गए हैं और आर.एस. अग्रवाल के सभी क्वेश्चनों को एक सीरीज से कराऊंगा। उसमें क्वेश्चन सीरीज से नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी मैं सीरीज से करा दूंगा, क्योंकि आपको ना अगर मैं छोड़ के कराऊँ तो आप कहोगे पता ना बीच के क्वेश्चन आते हैं जिन नहीं आते। ठीक है ना, तो सर समय क्यों ना बिगाड़ते हो, सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आज की क्लास में हम ये सभी क्वेश्चन एक इजी तरीका से, बहुत अच्छी तरीका से करेंगे। और हाँ, जिस किसी की क्लास समझ में ना आए तो इसका फर्स्ट पार्ट जो आपको पहले मैं डाल चुका हूँ, उस क्लास को पूरा देखने के बाद इस क्लास को देखोगे तो आपकी समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ मैंने उस ट्रिक में पूरा सब कुछ समझा दिया गया है। गोलेबारी विधि से मैं इस टॉपिक को कराऊंगा। जो क्वेश्चन गोलेबारी विधि से अलग होंगे उनको और शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। ठीक है ना, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। लेकिन हाँ, क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जिसकी समझ में नहीं आए तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर करें। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो पहला क्वेश्चन, आपके सामने देखिए क्या है। बोला है 4500 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। भाई 45,000 रुपये है, ठीक है ना, इसमें 15% की दर से 2 वर्ष बाद बोला है, तो 45,000 हम यहाँ पर लिखेंगे 45,000। और इसका क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए करेंगे। तो आपको दो विधि होती है। एक तो आपका कि ये 45,000 का 115/100 गुणा 115/100। तो यहाँ से ना देखिए आपके सिर्फ कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, आप इससे भी कर सकते हो। और आपका ये वाला जो गोलेबारी विधि है इससे करोगे तो और अच्छा रहेगा। 15% बोला है तो आप इसका फर्स्ट ईयर आप 45,000 का क्या करोगे, 15% करोगे 15/100। ठीक है, 2 शून्य कट जाएंगे, 15 से इसकी गुणा करोगे 0 और 6,750 आ जाएगा काट पीट करने के बाद। अब सेकंड ईयर आएंगे भाई, सेकंड ईयर तो इसका 15% करेंगे, 6,750 ही आएगा, 6,750। अब क्या होगा, ब्याज पर ब्याज, इस ब्याज का भी 6,750 का भी 15% करेंगे। 6,750 का भी जब 15% करेंगे तो ये आपका एक शून्य तो शून्य से कट जाएगी। ठीक है, एक शून्य है, एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे तो 10 12.5 ये आपका इतने बार जाएगा। अब आपसे पूछा है, ब्याज पूछा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसको आप जोड़ दीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे कितना आएगा, 14,512 रुपये 50 पैसे। ठीक है सर, यहाँ आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ये सर आपका पहला ही क्वेश्चन है, मैं कोई ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं, बहुत इजी तरीके से करा रहा हूँ, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे इसमें नए भी होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रथम वर्ष 4%, 5% और तृतीय, ये क्या है, 10,000 रुपये अमाउंट दे रखे इसमें, और इसमें पहली साल, दूसरे साल, तीसरे साल। भाई 3 साल के गोले इतने बनते हैं ना, पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ गोलों की संख्या कितनी बनेगी। इसका क्या करना है, फर्स्ट ईयर में इसका 4% करोगे आप, यानी कि 10,000 का आप 4% करोगे, 10,000 गुणा 4/100, तो भाई कितना आ जाएगा, 400 रुपये। यानी कि पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा, 400 रुपये। सेकेंड ईयर में बोला है 5%। भाई सेकेंड ईयर में इसको 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 का 500, ठीक है ना, 500 रुपये आएगा। यहाँ पर हम 500 लिख देंगे। अब इसका फिर से हमको 5% करना, 5 चौक 20 रुपये आ जाएगा। थर्ड ईयर में क्या है, 6% बोला है। इसका पहले तो इसका ब्याज करेंगे, पहले तो इसका 6% करेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपये। 4,000 का 6% करेंगे तो कितना आएगा, 400 का 6% करेंगे, 6 चौक 24 रुपये। और फिर इसका 6% करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 पंजे 30, और इसका 6% करेंगे तो 6 दूनी 12, 1.2। ठीक है सर, यहाँ पर अब आपके ये गोले की संख्या अभी आपको काउंट करना है, और इसको काउंट करोगे तो उससे अच्छा है कि आपका एक सी ऑप्शन जो है ना, उसमें कुछ डिजिट देने के बाद 0.20 पैसा दे रखा है। तो हमारा 20 पैसा, इसको हम 1.20
और लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो इस प्रकार हम अपने समय को बचा सकते हैं। 1575 रुपये, 1575 रुपये 20 पैसे इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। 1575 रुपये 20 पैसे इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं सर, तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये गोलीबारी विधि जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी विधि है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको आसानी से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हो जाए, ये बुकों में थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। ये आपको बोला है 1,60,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक देय से 6 देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जब देखिए समय और दर, जब आपको वार्षिक बोले जाए, जब आपको ये यूनिट वार्षिक ईयरली बोला जाए तो जो टाइम है वो टाइम रहेगा, जो रेट है वो रेट ही रहेगी, ठीक है। जब आपको ये छमाही बोला जाए, यानी कि एक साल में कितनी छमाही हो जाएंगी, 2, इसमें टी को 2 से गुणा करना है और रेट को 2 से भाग करना है। जब आपको तिमाही बोला जाए, तिमाही, तो हम रेट में क्या करेंगे, सॉरी टाइमिंग में तो 4 से गुणा करेंगे, टाइम इंटू 4, और रेट में 4 से भाग करेंगे, ठीक है। ये आपको और समझ लेना है। ये आपका जो है वार्षिक और ये छमाही और तिमाही जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में छमाही बोला है तो यानी कि डबल, टाइम को डबल करेंगे, रेट को हाफ करेंगे। तिमाही बोला है तो यानी कि क्वार्टरली, ये हाफ ईयरली, ये ईयरली, ठीक है ना। तो सर यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें बोला है 1,60,000 रुपये का 10% का कितना हो जाएगा छमाही के हिसाब से, 5%, 105/100 कर देंगे, गुणा 105/100 कर देंगे, गुणा 105/100 गुणा 105/100। क्योंकि 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में कितनी छमाही बैठेंगी सर, 4 छमाही बैठेंगी। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका सर आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो पूछा है, तो सर जो भी कुछ आएगा वो क्या आएगा, अमाउंट आएगा। इसमें से प्रिंसिपल वाली अमाउंट को क्या करेंगे, जो 1,60,000 जो वैल्यू है इसको इसमें से घटा देंगे। जो इनका जो अंतर जो होगा ना, वो आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इन दोनों का अंतर जो होगा, ठीक है सर। ये घटा के इधर लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ही करनी है, थोड़ा सा आप ये पेपर में आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है सर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको वैसे अगर गोलेबारी विधि से करोगे तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा गोले बन जाएंगे, ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें देखिए कैसे करना है, अभी मैं इसको मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 4, 16,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमासिक देय है। देखिए यहाँ पर 16,000 रुपये दे दिए, प्रिंसिपल 16,000, भाई तिमासिक मीन्स और 9 माह है, 9 माह। भाई मैंने माह में क्या बोला था, कितना क्या करना है आपको, पहले इसको 9 माह को 9/12 बनाओ, ठीक है ना। फिर 4 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि कितनी बैठेंगी, 3 तिमाही बैठेंगे, 3 तिमाही, ठीक है सर। 3 तिमाही यानी कि 3 ईयर वाला जो क्वेश्चन था उस प्रकार से बनाना। 3 ईयर के में गोले इतने बनते थे ना, बस इसका गोला है, इसका गोला है। अब आपको सिर्फ क्या करते हैं, इसका कर देना, जो 20% जो बोला है ना, जो 20% बोला है रेट में, मैंने बोला था कितने, 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5% आएगा। रेट जो आएगा वो कितना आएगा, 5%। इसका 5% कर दो। ओके, तो ये इसका 5 करेंगे, 16×5=80, इसका 5% करेंगे, इसका 5% करेंगे, और फिर इसका फिर से 5% करेंगे, तो आपका 80 का, जैसे 80 गुणा 5/100, 2 शून्य कट जाएंगे, 8×5=40 हो जाएगा, यहाँ भी 40 आ जाएगा, यहाँ भी 40 आ जाएगा। फिर 40 का फिर से 5% करेंगे, 1 शून्य तो कट जाएगी, 5 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, आखिर ये 2 आ गया। तो ये आपका, इसको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर इसमें ये जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा,
कितना, देखिए इकाई अंक क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इकाई अंक इसमें 0 0 0 0, यहाँ 2 है, तो ऑप्शन आपका इकाई अंक 2 आने वाला वो सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है उसमें इकाई अंक 2 दे रखा है, आपका यहाँ से आंसर मैच हो जाएगा। तो आप देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 2400 और ये 2520 22, कितना आएगा 2522, 2522 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 5वां क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5वां क्वेश्चन, ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, देखिए कैसे करना है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जो है चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना है 12%, और सर इसमें 2500 रुपये जो है वो कितने हो जाते हैं 2809 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 2500 रुपये कितने हो गए 2809 रुपये। सर आपको मैंने जो पहली क्लास जो इससे पहले अपलोड जो की है वो क्लास जरूर देखनी है। तो यहाँ पर ये देखना कि ये हमारा किसका वर्ग या घन होता है, तो उसमें मैंने यही चीज़ समझाई है। देखिए आपको बोला 12%, 12% जो है वो वार्षिक है, 12% वार्षिक, तो हम कहेंगे 6% छमाही, क्योंकि रेट क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो सर ये हमारा जो होता है 50 की घात 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो होता है हमारा 53 की घात 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने उस समय बताया था कि जो घात जो होगी वो क्या होगी, समय को दर्शाएगी, और समय कितना आ गया 2। ठीक है 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है छमाही तो बोला है ना, तो 2 क्या बोलेंगे छमाही। भाई 2 छमाही का मतलब कितना हो जाएगा, 2 छमाही का मतलब होगा 1 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष के लिए दिया 1 वर्ष के लिए। अगर आपको रेट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर रेट आपको और सिद्ध करके देखना है तो देखिए क्या करना है, ये 50 की घात ये और ये 53 निकल आया, यानी कि यहाँ पर यह है कि 50 रुपये 1 साल बाद एक टाइम बाद कितने हो जाएंगे 53 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, उस दर से वो दर क्या दर निकालनी है, तो कितना बढ़ेगा 3, कितने से 50 से गुणा 100। ठीक है, यानी कि छोटी वाली अमाउंट से यहाँ पर भाग करते हैं, 50 दूनी 100, ये आपका आ गया 6%। तो हमने 6% हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, यहाँ भी 6%, यहाँ भी 6%, क्लियर है। तो ये 6% हमने दर भी निकाल ली, और वर्ष जो आ रहा है वो 2 छमाही आ रहा है, 2 छमाही का मतलब 1 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में आपको छमाही के हिसाब से बोला है। ठीक है, ऑप्शन ईयरली पूछा है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने फर्स्ट क्लास में ढंग से समझाया है। छठा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होगा। 1,25,000 रुपये हैं, 1,25,000 रुपये कितने हो जाते हैं 14 88 77। ठीक है ना, 12% बोला है, फिर से इसको वही ये जो हमारा घात ये होता है 50 की घात 3 होता है, क्योंकि भाई एक 3 शून्य की 1 शून्य बन जाएगी, और 125 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 53 की घात 3 होता है। तो हमारा फिर से वही भाई घात किससे बताएगा समय को, समय कितना आ रहा है 3, और क्वेश्चन किस में बोला छमाही में, 3 छमाही, अर्धवार्षिक मीन्स छमाही होता है क्वार्टरली, 3 छमाही, 3 छमाही, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 से 1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष। 3 छमाही का मतलब 2 छमाही 1 साल हो जाएंगे, और आधी छमाही और। अब इसमें आपको रेट और फाइंड आउट करना है, सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे, कितना हो गया 3 बड़ा, तो दर निकालना है भाई 3 बड़ा कितने से 50 से गुणा 100, 50 दूनी 100, यानी कि 6%। भाई 6% छमाही, तो हम कहेंगे 12% वार्षिक। ठीक है ना, क्योंकि 6 महीने में 6%, तो 12 महीने में 12% हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी की बुक में थोड़ा अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 थोड़ा सा इस RS अग्रवाल में अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीक़ा से लिख दिया। 2 क्वेश्चन ये डिफरेंस होते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन सेम होते हैं। देखिए यहाँ 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकालिए। सर आपको 2 विधि बताऊंगा। देखिए आपको बोला है पहले 10,000 रुपये, भाई आपको 10,000 रुपये इस गोले में रखना है, और आपको 2 वर्ष का जो क्वेश्चन करना है, 2 वर्ष के इतने गोले बनेंगे, फर्स्ट ईयर की ब्याज यहाँ, सेकेंड ईयर की ब्याज यहाँ, और ब्याज जो है वो कितनी है 5%। भाई आप 1,000 रुपये का 5% करोगे तो सर कितना आएगा 50 रुपये। ठीक है ना,
50, यहाँ भी 50 ही होगा। अब फिर 50 का फिर से हमको 5% करना है। 50 का फिर से 5% करेंगे तो 50 दूनी 100, 2 से इसमें भाग करेंगे 2.5। इससे टच गोले मैंने आपको बताया है, ये दोनों टच गोले क्या होंगे, सिंपल इंटरेस्ट हो गए। सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 100। तो सर और ये क्या होगी, अंतर वैल्यू होगी। आपको कौन सी अंतर की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 2.5। अगर आप इस चीज़ को 100 और 100 इसको जोड़ दोगे 2.5 को, तो आपका क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन हमसे तो इतना ही बोला है, बस आगे करने के लिए बोला ही नहीं। अगर हम इसको जोड़ भी देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल से टच गोलों को छोड़कर जो गोले बचते हैं वही हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। देखो 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन सर सॉरी 1 मिनट पहले मैं ये अभी 7वां क्वेश्चन को एक और तरीका से करा रहा हूँ। देखिए 10,000 रुपये थे, सॉरी 1,000 रुपये थे। रेट जो है वो कितना, 5% है। अंतर पूछा जाए 2 वर्ष में, केवल 2 वर्ष में ये वाला तरीका यूज करना है बस, ओनली 2 ईयर में बस। 5% 5/100 गुणा फिर से 5/100, 2 शून्य ये कट जाएंगे और 1 शून्य ये कट गए, ठीक है ना। 25 हो जाएगा भाई। 25 में हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2.5 रुपीज़ अंतर। ये क्या आएगा, किस चीज़ का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है ना। ये आपका आंसर आया। ओके सर, तो ये आप शॉर्ट तरीका और ये कर सकते हो, लेकिन ये केवल 2 वर्ष के क्वेश्चन में ही लगेगा, बाकी क्वेश्चनों में नहीं लगेगा, ठीक है सर। बहुत अच्छा है। और भी एक और तरीका है, फिर अभी मैं यहाँ पर तरीके नहीं सिखाने चाहता, मैं चाहता हूँ आपको एक ऐसा तो तरीका सिखाया जाए जो आपके हर क्वेश्चनों में लग जाए, ठीक है सर। तो यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन बहुत अच्छा बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष में के अंत में 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। सर यहाँ पर ये जो बोला है ना, वो धन में ब्याज जोड़कर बोला है, यानी कि 650 रुपये एक साल बाद 650, यानी कि एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, एक वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 650। 2 वर्ष के बाद अमाउंट 676 रुपये। इसमें बढ़ क्या रहा है, ब्याज बढ़ रहा है भाई। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। हम कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज। भाई 1 वर्ष का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लगा दो या कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो, दोनों तरीके से सेम ही आता है। तो आप लगा दो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। एक और तरीका सिखाऊंगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 26 रुपये प्राप्त हो रहा, प्रिंसिपल कितना 650 रुपये देने पर 650 गुणा रेट कितना निकालना है, सॉरी हाँ टाइम 1/100। 0 से 0 कट गए, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10। तो हमारा रेट कितना आया भाई, 2 दूनी 4%। रेट आ गया हमारा 4%। अब 4% की दर से इस धन को दे दो, तो ये हमारा फिर से लगा दो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। भाई इस बार क्या है, इस बार जो क्वेश्चन में बोला है, हाँ सर प्रिंसिपल निकलेगा, लेकिन प्रिंसिपल इसमें से मत लगाओ, ये आपको और सुनो। देखो और शॉर्ट कर रहा हूँ सर। इसको क्या है, आपने कोई धन था X रुपये, इसको किस परसेंट पर दिया, 4% पर, यानी कि 104/100। तो वो धन कितना हो जाता है, 650 हो जाता है। बस निकाल दो इसका मान। ये आपका 13 मट्ठे 104, 13 पंजे 65। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काट दो 25 बार, 2 से इसको काट दो 25 बार, 25 की 25 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625। यानी कि वो धन कितना था, ये धन इतना था, जो स्टार्टिंग में जो दिया था वो इतना धन था 625 रुपये। तो सर ये कितना हो गया हमारा,
1 वर्ष के बाद 625 रुपये, 1 वर्ष के बाद इतने हो जाते हैं, 2 वर्ष के बाद इतने हो जाते हैं। सर देखिए अब यहाँ से मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूँ एक और विधि से, अगर आप गोलेवारी विधि का प्रयोग करना चाहो तो। देखिए आपको यहाँ पर ये कुछ रखना है, लेकिन आपसे बोला कि ये 650 रुपये 676 रुपये हो जाते हैं, तो कितना बढ़ा 26 रुपये बढ़े भाई, 26 रुपये। अब इसको ना ये गोले तो बनेंगे, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है। यानी कि यहाँ अगर 1 रुपये रखे तो यहाँ 26 में से कितने बचेंगे 25, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 25। तो भाई कर दो, यानी कि 25 का x% करें तो हमारा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, इक्वल बाय 1। तो x का 1 कितना हो जाएगा 25 चौका 100, x बराबर आ गया 4%। तो अब हम इसको कर दो पीछे को, बैक क्वेश्चन को, यानी कि x का 4% करें, x का 4% करें तो हमारा 25 आना चाहिए। 25 से इसको काट दो, 4 से इसको काट दो 25 बार, और ये 25 25 625, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 625। तो ये क्वेश्चन को उल्टा करना सीखना है, ठीक है ना। ये और तरीका है जो आपको थोड़ा सा इसमें एडवांस तरीके से चलना पड़ेगा, लॉजिकली नहीं, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से सोचना पड़ेगा कि यहाँ कितना लिखा जाए। 26 को कैसे कैलकुलेट किए, 25 और 1 26 करके, यहाँ जब 25 माना तो यहाँ भी 25 माना जाता है, ठीक है ना। ये गोलेवारी विधि से ये क्वेश्चन को और कर लेना एक बार। जो पहली क्लास जो कराई है उसमें मैंने इस क्वेश्चनों को अच्छे से समझाया है, एक बार उस क्लास को ज़रूर करें। इसी से पहले अपलोड किए मैंने क्लास, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो, वह धनराशि कितनी है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए इसका जो क्लास फर्स्ट जो मैं करा चुका हूँ उसको ज़रूर करें। वहाँ पर वो RS अग्रवाल नहीं लिखा है, उसमें नॉर्मली क्लास को अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो यहाँ पर जो हमारा जो रेट है ना वो बोला है 10%। ये 10% को 10/100 लिख लेंगे, और ये 10/100 का मीन्स 1/10 आ जाएगा, ठीक है ना, एक शून्य कट के। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है, प्रिंसिपल रखना, प्रिंसिपल तो है नहीं, तो हमको क्या करना है, ये 10 की पावर क्या रखना है टाइम। अब यहाँ पर टाइम कितना मान दिया, टाइम का मान कितना दिया 3 ईयर। भाई टाइम जो बोला है वो है 3 ईयर। जो ये 3 ईयर को हम 3 को क्या है इसकी 10 की घात 3 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 1000। ये क्या होगा यूनिट, UNITE, ठीक है, 1000 यूनिट। अब 1000 जो यूनिट जो आ रही है इसका मान हम प्रिंसिपल मानकर इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में कितने यूनिट, अगर हम 1000 यूनिट ब्याज दें, 1000 यूनिट प्रिंसिपल दें तो इस पर ब्याज कितनी आएगी ये देखेंगे। फर्स्ट ईयर में कितना आएगा भाई, फर्स्ट ईयर में इसका 1/10 करना है, इसका 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका सेकंड ईयर में फिर से 1/10 करना है, कितना आएगा 100, और ब्याज पर ब्याज करेंगे 1/10, कितना आएगा 10। तीसरे साल में चलेंगे थर्ड ईयर में, तो इस पर तो होगा ही 1/10 100, इसका भी 1/10 करो 1/10 कितना आएगा 10, और इसका भी 1/10 करो 1/10 कितना आएगा 10, इसका भी 1/10 करो। भाई 10 का 1/10 करेंगे कितना आएगा 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे जो प्रिंसिपल से टच गोले जो होते हैं, ये वाले जो गोले हैं इससे ऊपर ऊपर के, ये तो है हमारे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, ये होते हैं सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। इसके जो नीचे बचे गोले होते हैं वो होते हैं अंतर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो गोले हैं ये क्या है अंतर। कितने 10 20 30 और 1 31, 31 यूनिट जो है वो क्या है अंतर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ रुपए दे रखे, कितने 620 रुपये। देखिए भाई 620 रुपये जो है वो किसके हैं 31 यूनिट के वैल्यू है। हमको भाई प्रिंसिपल पूछा है यस, तो हमको 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 31 दूनी 62, अब 20 से 1000 में गुणा कर दो, कितना जाएगा 20,000 रुपये, यानी कि वो प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपये है, ठीक है। क्लियर हुआ सर, क्लास को लाइक ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पर फिर से वो अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लिए इसको। जो ये जो अमाउंट जो होती है प्रिंसिपल होती है, इससे टच गोले हमारे सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल 100 100 100। इसके बाद जितने भी गोले बचेंगे वो क्या हो गए हमारे अंतर के क्वेश्चन होते, अंतर के गोले होते हैं अंतर। और अंतर कितना आ रहा है 31 यूनिट। और ये यूनिट कैसे बनाए थे हमने, प्रिंसिपल कैसे निकाला था, रेट जो कैलकुलेट करने के बाद जो नीचे डिजिट बचते हैं उसको हमने टाइम के घात के रूप में कन्वर्ट कर दिया था।
देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये तथा उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पर फिर से हमको क्या नहीं दे रखा, प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो भाई रेट दे रखा 4/100, तो इसको 1/, हम 25 कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस 25 की घात हम क्या रखेंगे, टाइम, टाइम कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 625। भाई इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 वर्ष के गोले तो इतने बनेंगे ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्वेश्चन को क्या 2 साल के लिए वो लगाया। इसका 1/25 करना है भाई, 625 का 1/25 करेंगे, 25 आएगा, कितना आएगा 25, और कितना आएगा 1। यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रखी है वो कितनी 25, 25, 50 और 1 26 की यूनिट है, यानी कि 102 जो वैल्यू है वो किसके 26 की वैल्यू है। हमसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं 25, 25, 50, सॉरी 25, 25, 50 और 1 51 की वैल्यू है, 51 की वैल्यू दे रखी है। 25 और 25 सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको भी बताया था, प्रिंसिपल से टच गोले हमारे सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि 50 की वैल्यू निकालनी, इससे 2 बार कट जाएगा और कितना आ जाएगा 50 दूनी 100, हमारा क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत अच्छा तरीका है गोलेबारी विधि से। अगर इसको हम क्वेश्चन को ये आप कहो कि सर इसको बेसिकली बता दो, तो सर उसको बेसिकली करने के लिए जो गोले बनाए जाते हैं उतना तो समझना होगा। भाई इतने गोले बनते हैं 2 साल के जो हमारा जो 102 रुपये जो दे रखे प्रिंसिपल से टच गोलों को छोड़कर, सॉरी प्रिंसिपल के गोले को छोड़कर जो गोले बचते हैं उसकी वैल्यू है। अब 102 रुपये को जो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितने में कटेगा 50, 50 और 2, ठीक है ना, यानी कि 50, 50, 100 और 2 102 हो जाएगा। करके देख लो, अगर हम एक बार वेरीफाई करें 50 का 4% तो इतना आ रहा है, यानी क्योंकि क्वेश्चन बोला है 4% करना चाहिए, आ गए ना, तो हमारा सही है 50, 50, 100 रुपये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो हमने इस विधि से भी निकाला है, ठीक है सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज, यह राशि कितनी है। बस आपसे फिर से क्वेश्चन वही कर दिया, 3 वर्ष का क्वेश्चन है, 3 वर्ष में आपको रेट दिया है 15%, रेट दिया है 15%, इसको क्या करेंगे 15/100 करेंगे और 15/5 दिया 15 और 5 से कट जाएगा ये 20 बार, यानी कि 3/20 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या रखेंगे, इस 20 की घात टाइम रखना है, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 20, 8000 यूनिट, क्योंकि हमको प्रिंसिपल नहीं दे रखा ना, तो प्रिंसिपल हम अपनी ओर से 8000 यूनिट मान लिया। इसका फर्स्ट, पहले ये गोले समझ लो कितने बनेंगे, इतने गोले बनेंगे ना, ये ब्याज पर ब्याज, इसकी ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज और इसकी ब्याज पर ब्याज, इतने गोले बनेंगे और इस गोले का मान उसने दे रखा है। लेकिन हमको क्या है, इसका क्या करना है 3/20 करना है, यानी कि 8000 गुणा 3/20, भाई एक जीरो कटेगी, इससे इसको काट दो, 412, 400 दिया ये 1200, ओके, यहाँ पर भी 1200 होगा फिर, और यहाँ पर भी 1200 रुपये आएगा। फिर 1200 का काट दो 3/20, 2 से कट जाएगा, 0 से 0, और ये 60 बार 60, 6 18, 180, यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180, ठीक है। और ये जो है फिर 180 का फिर से 3/20 करना है, 0 कट गया, 2 से ये आपका 9 तिया 27, ठीक है ना। अब आपको जो ये जो 6,552 पैसा, 6,500 है और 52 पैसा है, ये वैल्यू किसकी है 1200, 1200, 1200, इसकी यूनिट की वैल्यू, ये जोड़ लो लिख देंगे, ठीक है ना। और हमको फिर प्रिंसिपल निकालना है, तो हमको 8000 से यहाँ पर गुणा कर देनी है, जो भी कट पीट करके जो आएगा वही आपका
राइट ऑप्शन होगा वही आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है सर, ये आपका 11वां क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फिर से 12वां जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है। तो एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन 12वां और समझा देता हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर्दी हो रही है भाई। 12वां क्वेश्चन, यहाँ पर प्रिंसिपल तो दी है 18,000 रुपये। बोला है 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 10% है, इसको ये पहले 3 वर्ष के गोले बना लो। 3 वर्ष के इतने ही तो गोले बनेंगे, इस पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। बस इसका क्या करना है, 10% करना है पहले साल में। तो 10% करेंगे तो कितना आएगा भाई, 18,000 का कितना हो जाएगा, 1800। यहाँ पर भी 1800 और यहाँ पर भी 1800। ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ब्याज पर ब्याज 180, ठीक है। यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180। और फिर इसका फिर 10% करेंगे तो फिर कितना आएगा, फिर आएगा आपका 18 रुपये। अब आपको ये जो वैल्यू है जोड़ देनी है। अब आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपका इकाई के अंक में कितना आ रहा है, 8 8, और कहीं तो है नहीं, यही 8 आ रहा है। आपको इस प्रकार ऑप्शन जोड़ने में आसानी हो जाती है। सीधा डायरेक्ट आप इसको ना जोड़कर सीधे ऑप्शन को मैच कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन हमारा इससे मैच खा रहा है। इकाई का अंक 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन है ऐसा। लेकिन इनमें से एक और ऑप्शन बोला है ई, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना, एग्जामिनर पर। हाँ, यहाँ पर आपका इसको जोड़ के ये आप जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ना, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर अभी और ये 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में जो 7200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होती है, उसी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछिए। भाई कोई नहीं, यहाँ पर अमाउंट तो दे रखी है ना, प्रिंसिपल तो सॉरी कितनी परसेंट बोला है। ओहो, यहाँ पर ना आपको सर, यहाँ पर आपको दर नहीं दे रखी। पहले तो ये 3 वर्ष के गोले बना लो, कोई नहीं। यहाँ आपको दर नहीं दे रखी तो पहले दर निकाल लेंगे, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट तो दे रखे 7200 रुपये, और प्रिंसिपल भी आपको दे रखा कितना, 20,000 रुपये। रेट नहीं दिया और आपको टाइम दिया है 3 वर्ष में, ठीक है ना, बटे 100। इतना कर लेंगे। ये 2 शून्य कट जाएंगे और ये 2 शून्य ये कट जाएंगे। आप 2 से काट दो इसको, 2 3 6, 2 चौक 12, 3 से काट दो, सॉरी 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 और बचेगा 2 2 छिक्का 12, 3 से इसको काट दो, 3 1 3 2 6। रेट कितना आया, 12%। भाई इस सब अमाउंट का क्या करना है, 12% करते चले जाना है बस। इसका 12%, जो भी कुछ है फिर 12%, फिर जो कुछ है 12%, और जो फिर आपसे इनको सबको गोले के अमाउंट को जोड़ लेंगे। आपका जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा, ठीक है सर। ये आपको कर लेना है, ओके। और अगली क्लास में मैं इन सभी क्वेश्चनों को करा दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपकी क्लास में कराऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद। क्योंकि सर मैं चाहता हूँ आपका जो क्लास का जो टाइम है वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आपके बीच में मैं कोई आपका मनोरंजन करूँ और तब आपको बहकाऊँ, या फिर ऐसे कुछ नहीं है सर। सीधा क्लास क्लास क्लास, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी और जल्दी इसका सेकंड पार्ट डालूंगा, तो देखना ना भूलें। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करो, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।